लॉकडाउन में सभी घरों में कैद हैं और युवाओं को घर बैठे जीवन में कुछ नए रचनात्मक कार्य करने का मौका भी मिल रहा है। ऐसा ही कुछ नया करने की धुन व पिता के आशीर्वाद से 11वीं क्लास के छात्र तविश ने आज देश में जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप है उस पर रैप लिखा है। उसने ये रैप 3 रात जाग कर लिखा और उसे स्वयं ही गाया है, जिसके बोल है, कैसी है ये महामारी, सारी दुनिया में फैली जा रही, सब अंदर है कैद, किसी का बाप सांसें खो रहा है, माँ है चिल्ला रही। फिल्म गली बॉय व देश के टॉप रैप सिंगर डिवाइन और कृष्णा की प्रेरणा ने तविश को रैप सिंगर बना दिया है। 11वीं क्लास का ये छात्र खुद ही लिखता व गाता है। उसका गाया रैप बहुत प्रचलित होने लगा है। तविश बचपन से ही तुकबंदी करता था और तुकबंदी करते करते रैप गाने लगा। चल सुन, हाँ कैसी ये है महामारी, हाँ महामारी सारी दुनिया में फैलती जा रही, सब अंदर है कैद, सबकी हालत है बेचारी, किसी का बाप सांसें खो रहा, किसी की माँ है चिल्ला रही, ये खुद से है फैला या ये दगा है तुम्हारी, अपनों में तूने फैला के फिर अपनों को ही ठीक रहा, तू है बड़ा थैला, दगाबाज है तुझ में भरा, बस एक बात का जवाब तू दे दे हम मुझको तू खुद, हाँ बेटा इससे क्यों नहीं मरा, खुद के देशवासियों को मारा तूने, दूसरों को भी मरवाया, बहुत देर हो चुकी थी कोई ना कुछ कर पाया, बेकसूर है मरे सारे कोई ना ये सब सह पाया, डर डर के जी रहे सब है कैसा ये प्रलय आया, जो दिया तूने इन लोगों को गम है, जो दिया तूने इस दुनिया को सितम है, तेरे पापों का घड़ा है भर गया बेटा अब तो तू खत्म है। अभी मैंने लिखना फरवरी के महीने में शुरू किया है, उससे पहले मैं सिर्फ कवर्स करता था। पिछले साल जो मूवी आई थी गली बॉय, उससे मेरे को मतलब इंस्पिरेशन मिलनी स्टार्ट हुई। मन में मेरे को खुद तो कुछ नहीं था कि मुझे लिखनी है, पापा ने मुझे बोला कुछ यूनिक कर, जो भी मतलब बाहर सिचुएशन है उस पर कुछ लिख, फिर मैंने सोचा लिखता हूँ क्यों नहीं, पापा ने बोला तो लिखूँगा ज़रूर। मैंने लिरिक्स खुद की लिखी है, मैंने पेज पे पेन से 2-3 दिन लगा के आराम से लिखी है, बीट मैंने यूट्यूब से ली है। ऐसी ये है महामारी सारी दुनिया में फैलती जा रही, सब अंदर हैं कैद, सबकी हालत है बेचारी, किसी का बाप सांसें खो रहा, किसी की माँ है चिल्ला रही। मैं तो पापा को ही मानता हूँ, और जो बॉलीवुड में हैं आर्टिस्ट सारे, जैसे मेरी इंस्पिरेशन जो है इंडिया के मेरे 2 फेवरेट रैपर्स हैं डिवाइन एंड कृष्णा, वो दोनों मेरी इंस्पिरेशन है, उनसे इंस्पिरेशन लेके लिखता हूँ। माता की इच्छा है कि बेटा जीवन में बुलंदियों को छुए। मेरे को उस पर बहुत प्राउड है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहता है। इसको बचपन से ही इस चीज़ का शौक था, ये कुछ ना कुछ तुकबंदी करता रहता था, तो ये इसका यही प्लानिंग है कि बुलंदियों को छुएगा। वहीं पिता मुकेश ने कहा कि तविश के दादा अच्छे गजल गायक व लेखक थे। मुझे अपने बेटे में पिताजी की झलक नजर आ रही है। मुझे लगता है कि ये मेरे जो इसमें एक गुण क्वालिटी आई है ये लिखने की, तो ये मेरे फादर साहब श्री सोमनाथ जी साबिर जो बहुत ही अच्छा गज़ल और गाने लिखा करते थे, मुझे लगता है ये फिर से उनका अवतार हो गया है और ये इसी तरह जारी रहेगा। और उसके साथ ही इनकी जो बड़ी सिस्टर्स है वो भी इनको बहुत एनकरेज करती रहती है, नेहा और इनके जीजू हैं पारस उबराय, जो इसने लिखा है। पहले तो मैं ये बता दूं कि वैसे तो मैं इसको ये चाहता था कि ये गज़ल गायक बने एज मी, और जल्दी ही इसमें वो प्रोग्रेस करे, लेकिन इसके दिमाग में जो था ना, जो जैसा कि इसने अभी बताया कि ही इज़ द फैन ऑफ दैट रैप सिंगर, तो मतलब हमने देखा रातों को 12-12 बजे तक जो है आवाज़ आ रही है मुझे दूसरे रूम से, और मैं झांक के देख रहा हूँ कि ही इज़ डूइंग समथिंग। तो इसने मुझे कुछ रैप सॉन्ग सुनाए, तो मैंने इसको थोड़ा गाइड किया कि बेटा ऐसा कर कि कुछ ना ऐसा लिख कि जो थीमेबल हो, और आजकल ये करंट टॉपिक चल ही रहा था। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, इसने कहीं भी चाइना का नाम नहीं लिया, बट इसने उसके ऊपर बहुत ही बड़ा अटैक किया है,
और ये रैप जो है शायद दुनिया में बहुत ही वायरल होगा। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये आगे बढ़े और हमारा आशीर्वाद और हमारे जो इनके स्कूल के प्रिंसिपल हैं रितु दिलबागी जी और इनके जितने भी तविश के रेस्पेक्टिव टीचर्स हैं और इनकी मदर ने तो बहुत ही हेल्प की इनकी। सबका आशीर्वाद डीएवीएंस का सबका आशीर्वाद इसके साथ रहेगा। शुक्रिया। तविश की बहनें भी उसे प्रोत्साहित करती रहती हैं। अभी तक 10 गाने लिख व गा चुके हैं तविश। डीएवी थर्मल स्कूल के प्रिंसिपल रितु दिलबागी ने भी तविश को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।